3 और लॉन पेयर कितना है? 1। हाँ हाँ, नहीं तो आपकी बात सही है, लॉन पेयर के कारण इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। मीथेन का पता है, मीथेन में बॉन्ड नहीं होते हैं कि मीथेन, इसमें भी sp3 है, मीथेन में भी sp3 है, तो इसमें लॉन पेयर नहीं है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है? 109 डिग्री। लेकिन इसके इसी लॉन पेयर के कारण ये थोड़ा सा घट जाता है, कितना हो जाता है? 160 डिग्री का हो जाता है। अब हमें आवाज़ नहीं चाहिए। तो बॉन्ड एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर। ऑफ सेंट्रल प्लस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आ रही बात समझ में? सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ज़्यादा बॉन्ड पेयर को अपने पास खींचेगा, और जिसका बॉन्ड पेयर सबसे पास आएंगे उनमें रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। चले जाओ बच्चों, आप लोग को कल करा देंगे हम, परेशान मत हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड बोलो जल्दी, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर। हमारी तरफ से आप लोग जा सकते हो, हम आपका कवर करा देंगे कल। अब आपकी इच्छा है बैठने की तो बैठे रहो, पढ़ते रहो। एक प्रॉपर्टी और बची है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है इस ग्रुप में? जो साइज में सबसे छोटा होगा, नाइट्रोजन की। फिर उससे कम आर्सेनिक की, और सबसे कम नहीं बिस्मिथ की, बिस्मिथ BiH3। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका आता है, सबसे ज़्यादा NH3 का। बना देते हैं इसकी स्ट्रक्चर, N एक लॉन पेयर, हाँ छोटा सा बना लो, इतना बड़ा समझ गए फिनोमिना। स्ट्रक्चर बना लो। हम कॉपी के नोट्स चेक करेंगे, इतनी सी स्ट्रक्चर कहीं भी बना लो। नहीं, ये है A3 के स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री का, और जिसको आप डायरेक्टली 107 डिग्री भी लिख सकते हो। 107.8 डिग्री का होता है बॉन्ड एंगल। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड, हाँ पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल। तुम्हारे में तो भी बहुत जगह है, तुम्हारे में भी बहुत जगह है। यहाँ बनाओ ना, यहाँ बना लो, इसको 0.7 डाल के यहाँ बना लो। 0.7 डाल के ऊपर कॉपी में एक जगह होती है उसमें बना लो स्ट्रक्चर ही। फिर से हम बता दे रहे हैं कि इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, तो बॉन्ड में रिपल्सन होगा। बताओ इसका बॉन्ड एंगल, उसका ना लिख लेना सब लोग अपने मन से, उसमें बॉन्ड एंगल नहीं होगा, नहीं कुछ और होगा। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रो, हाँ क्या जेनुल, इलेक्ट्रो ऑफ सेंट्रल एटम की देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इससे क्या फायदा होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या आवाज आ रही है? तो सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड एंगल होगा? H2O का, उससे कम सल्फर का, उससे कम कोई नहीं। फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल वाटर का आएगा। बनानी है स्ट्रक्चर J,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों वाटर का बॉन्ड एंगल H2S से ज़्यादा है, बताना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन अच्छा होता है। ठीक है, इसके पास 2 लॉन पेयर बचे हैं, रखे रहने दो। कितने का डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसके पास? 104.5 डिग्री। स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एंगुलर, बैंड शेप, भी शेप, एंगुलर। सबसे बढ़िया लिखा है श्रेयांश ने, इसको तीनों याद हो जाने हैं आज। इसका बॉन्ड एंगल क्यों नहीं होगा भैया? बॉन्ड एंगल के लिए कम से कम बॉन्ड तो हो, इसके पास तो सब बॉन्ड कैसे हैं? सीधे सीधे, HF, HCl, HBr, HI। तो इनका काहे का बॉन्ड एंगल? ये तो क्या हो गए? लीनियर हो गए सबके सब। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का सब में बॉन्ड एंगल है, कोई बॉन्ड एंगल ही नहीं है। तो इसका बॉन्ड एंगल नहीं पढ़ेंगे, इसके पढ़ेंगे हम 7th प्रॉपर्टी, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, हाँ है ना, करो हम बता रहे हैं। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट देखो, जिसमें डायपोल मूवमेंट किसका मेजर है महक? डायपोल मूवमेंट से हमें क्या पता चलती है? पोलैरिटी। डायपोल मूवमेंट से हमें पता चलती है पोलैरिटी, जे कि कितना नेगेटिव चार्ज हो, कितना पॉजिटिव। तो जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी उसका डायपोल मूवमेंट उतना ज़्यादा आएगा। अब पोलैरिटी कैसे ज़्यादा आएगी? जो आपका हैलोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले तो उसके पास क्या? नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले के पास क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गए डायपोल। तो सीधी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन लिखना। हाइड्रोजन की थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन कितने होते हैं प्रणव? 10-20 तो होते होंगे। कितने हैलोजन हैं? कितने? हाँ ठीक है, 4 ही है। देखो तो सबसे ज़्यादा डायपोल किसका आएगा? HF का। उससे कम? और सबसे कम HI का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जैसे हम कहते हैं इसकी कितनी होती है? 4, इसकी होती है 3, इसकी होती है 2.8 और इसकी होती है 2.4 आयोडीन की। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लाएगा, और बगल वाले पे क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल सबसे ज़्यादा इसी में बनेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायपोल मतलब ये 2 पोल, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। डायपोल मतलब 2 पोल। नहीं हुआ, एक और बचा हुआ। जे 7th नंबर की प्रॉपर्टी थी जो तीनों में अलग अलग थी, इसलिए हमने अलग अलग लिखवाई। अब इसका कौन सा नेचर होगा और इन दोनों का? बताओ, इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? इनका एसिडिक नेचर किससे देखेंगे? क्या दिख रहा है इनके पास कि हम देखें कि एसिड? H आयन। सबसे आसानी से जो H आयन देगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कौन होगा? क्योंकि ये सबसे आसानी से टूटता है। वाटर तो क्या है? न्यूट्रल है। तो बोला करो ना, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। इनका एसिडिक नेचर नहीं देखेंगे, इनका बेसिक नेचर देखेंगे। डालो बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर। इसका बेसिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर, उसका एसिडिक नेचर। इस हाँ लास्ट पॉइंट। और लिख रहे हैं? और हमारे पास है भी नहीं है, बता रहे इसको बेसिक का है, समझा रहे। आवाज़ नहीं है। तुम लोग ऐसी क्लास डिस्टर्ब करोगे, तुम लोगों का बैच अलग कर देंगे हम। 10-15 मिनट पढ़ाएंगे बस।
चलो 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, 8 नंबर की प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर आप कितने तरीके से जानते हो सिफा? डिफाइन करो बेसिक नेचर, कितनी डेफिनेशन पता तुम्हें? पहली बेसिक नेचर की कई डेफिनेशन होती है। एक तो जो OH नेगेटिव आयन दे वो बेसिक, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले वो भी बेस। लेकिन इनका बेसिक नेचर हमें इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखना है। ध्यान रखना लेविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी क्या होते हैं? बेस ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने के लिए इनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब आवाज़ नहीं यहाँ देखो पहले, फिर हम आपके जवाब देते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ। देखो थोड़ा बच्चों यहाँ पर इनका बेसिक नेचर क्यों पढ़ाया जाता है, ध्यान रखना। क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर, और लोन पेयर डोनर ही हमारे क्या कहलाते हैं? लेविस के बेस। तो ये सभी लेविस के बेस हैं, ऑल आर लेविस। हाँ लेकिन वो एच आयन देते हैं, उसका रीजन भी बताते हैं हम क्यों देते हैं वो एच आयन। तो ये सभी लेविस के बेस हैं। अगर हम सही बोलें तो ये बेस नहीं है, ये तीनों तो न्यूट्रल है। ये दोनों बेस है, मतलब बेसिक ऑर्डर इस तरफ घट रहा है। तो ये सबसे अच्छे बेस क्यों हैं? मतलब ये सबसे आसानी से लॉन पेयर क्या कर देते होंगे? डोनेट। देखो ये लॉन पेयर सबसे आसानी से डोनेट क्यों कर देते हैं? जे है N, जे है H, ए है H और ए है H। जे रखा है आपका लॉन पेयर। अब इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक अच्छी खासी है, तो ये बॉन्ड पेयर को कहाँ खींच लेगा? अपने पास। ये बॉन्ड पेयर इसने अपने आप पास के लिए। अब ये बॉन्ड पेयर ए भी इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर ए भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड पेयर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल। ये बॉन्ड पेयर भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल। और ये बॉन्ड पेयर भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल। रिपल होने से ये आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और जो जितनी आसानी से निकल जाएगा वो उतना अच्छा बेस। तो किस बात पे डिपेंड कर? अच्छा एक चीज़ और है, साइज का भी फैक्टर आता है। देखिए नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन है डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसका साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का। तो दोनों लॉन पेयर ये बिल्कुल पास पड़े होते हैं, इसलिए इनका निकलना आसान होता है। लेकिन फास्फोरस के केस में ये लॉन पेयर एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो इनका निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 3 चीज़ें हैं बेसिक नेचर के लिए। पहला, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बीच में रिपल्सन, जो इस नाइट्रोजन एटम के कारण सबसे ज़्यादा इसमें होता है, क्योंकि इसकी क्या ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा बेसिक नेचर, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर पे डिपेंड करेगा, और स्मॉल साइज। जितनी छोटी साइज होगी वो उतनी आसानी से निकल जाएगा। तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, कॉमा लगाएंगे, स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज, कॉम्पैक्ट नहीं लिखना तो डेंस लिख लो, स्मॉल डेंस साइज, स्मॉल कॉम्पैक्ट मतलब अच्छी छोटी सी साइज, स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज, एंड फाइनली बोलो नहीं फाइनली, एंड बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्सन। एक आ जाता है आपके एग्जाम में कि NH3 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है PH3 से। ऑर्डर मतलब सबसे अच्छा बेस कौन है? NH3। और ध्यान रखना है इस सब के सब कौन से बेस है, ऐसे लिखना है लेविस बेस हैं ये सब के सब, नीचे लिख देते हैं हम, दे ऑल आर द लेविस बेस। लुईस बेस बोल दो, लेविस बोल दो। ये आपके हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट, जाके पढ़ लेना है। पढ़ाई बेटा इसलिए रहे हैं कि पूछेंगे। ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सृष्टि? आ गया तुम्हें? महक, दिव्यांशी नहीं आया? सर ये भी लिख लें। तो पूछना चाहिए ना।
देखो ये लॉन पेयर जितनी आसानी से निकल जाएगा वो उतना अच्छा बेसिक होगा। अब लॉन पेयर डोनेट होने के लिए सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाते जो ऐसे ही पड़े होते हैं वो कहलाते हैं लॉन पेयर। तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है वो इसको रिपल करेंगे, रिपल, तो ये आसानी से निकल जाएंगे। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा हो प्लस इसकी साइज जितनी छोटी हो उतनी ही आसानी से ये बॉन्ड पेयर इस लॉन पेयर को रिपल कर देंगे। इसका देखिए एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किस टर्म में देखेंगे हम, किस टर्म में देखेंगे, रिलीज ऑफ H प्लस आयन। ध्यान रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर था ना उसमें हम रिड्यूसिंग नेचर में क्या देखते थे, H निकल जाए। रिड्यूसिंग नेचर में हम क्या देखते थे, H निकल जाए, लेकिन इसमें H नहीं देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, H पॉजिटिव। बिल्कुल वही ऑर्डर है, कॉपी पेस्ट। एसिडिक नेचर है टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन, H आयन। अब ये देखो यहाँ है H2O, ठीक है, फिर इसके बाद H2O के बाद है आपका ऑक्सीजन सल्फर H2S, फिर इसके बाद है सेलेनियम। बताओ साइज किसकी तरफ बढ़ रही है, इस तरफ साइज बढ़ रही है, तो इस तरफ साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड इसी तरफ की आसानी से टूटेंगे, तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। तो ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे आसानी से जो H आयन देगा वो सबसे एसिडिक है। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, H2T। ध्यान रखना H2O तो क्या है, न्यूट्रल है, H2O ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और ये देखना आप इसके सीक्वेंस पूछ लेते हैं, ठीक है, ये एसिडिक ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे हम वाटर के नीचे एक पॉइंट लिख देते हैं कि ये न्यूट्रल है। हाँ सेम आएगा, इंक्रीज हो रहा है। कौन टूटेगा आसानी से, जो उसका बॉन्ड बड़ा है। बॉन्ड किसका बड़ा होगा, जिसकी सेंट्रल एटम की साइज बड़ी होगी, इसका भी एसिडिक नेचर ही पढ़ेंगे। हाँ टेंडेंसी ऑफ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये भी खत्म हो गए। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H आयन, ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। बताओ सबसे आसानी से कौन टूटेगा, H आई, क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे बड़ा है। तो HF से ज़्यादा एसिडिक है HCl, और HCl से ज़्यादा एसिडिक है HBr, और HBr से एसिडिक है HI ज़्यादा। सबसे कम एसिडिक का क्या होगा, हाँ इसमें ये चारों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन इन चारों में भी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI। ये ध्यान रखना है। ये भी ख़त्म हो गया। हाँ अब याद करो जल्दी से, फिर जाओ आप लोग जाओ, हमने आप लोगों को पहले ही कह दिया था आप लोग जा सकते। होमवर्क यही तीनों हाइड्राइड कल बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बिंदी डेसिमल पॉइंट के साथ, जहाँ बिंदी लगी हुई